नहायत वाजिब एहतराम जनाब अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। बस वो उनकी मसरूफ़ियात, उनकी मेहरबानी, जो वक्त था उस पर वो तशरीफ़ ले आए हैं। अब आपके सामने किबला खिताब फरमाएंगे। आवाज़ बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली। ओए बेटा, ओए बैठ जा, ओए बेटा बैठ जा। मोहर्रम मगफूर का क्या नाम है जिनकी साल है? कैसर अब्बास रिजवी साहब और नासिर अब्बास रिजवी साहब। जी ठीक है। या रसूल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला मखदूमतिन अल इंसान मासूमा फिल कुरआन बल्कि से हुजरतु तकदीसल जलाल व आसियतुल तकमील वल कमाल अल सदीकतुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैरे मुअल्लिमा उम्मुल किताब उम्मुल कुरआन उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल मासूमीन उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन व उम्मे अबीहा अल सय्यदा वलअनल्लाहु तआला अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना बुलंदतर सलावत दुआ है मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। मेरे मालिक इस इबादत का बेहतर से बेहतर अजर मरहूमीन के नाम अमाल में दर्ज फरमाए। जिनके बुलंद के दर्जात की ये मजलिस तरहीम है मेरा मालिक, रजब की इन मुक़द्दस सआतों के सदक़े से मेरा मालिक कब्र की पहली रात और इस लम्हे तक उन्हें मुसलसल रहमत अमीरुल मोमिनीन से नवाज़े। मौत की हिचकी हो हम सब की ज़ुबान पे विरदे अलीउन वलीउल्लाह जारी फरमाए। हमारा ख़ातिमा बिल खैर फरमाए, बिल ईमान फरमाए। हमारा शुमार सैयदा के तरफदारों में, अमीरुल मोमिनीन के पैरोकारों में और मौला हुसैन के अज़ादारों में से फरमाए। कायम शहनशाह के ज़हूर में ताजील फरमाए। हमें मालिक के लश्कर हक में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद कर लें बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इजाज़त है जिक्र इबादत को मजा देता है, नाम लेता हूँ तिलावत को मजा देता है, नाम लेता हूँ तिलावत को मजा देता है। वो हुसैनी मेरे मौला को खुदा कहते हैं, हुसैनी मेरे मौला को खुदा कहते हैं। झूठ होता है मगर सच को मजा देता है। मुतवज्जे है बात। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ अपने इज़्ज़त वाले बाइज़्ज़त मेज़बान बानियान अहबाब का, जिन्होंने मेरी मजबूरी को मलहूज़ ख़ातर समझते हुए मुझे बर वक्त में अता फरमाया। कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके, जितनी बेहतर से बेहतर मारूज़ात आपकी बारगाह तक हदिया की जा सके। मौत एक ऐसा मरहला है जो हर किसी को परेशान करता है। मौत यकीनन उनके लिए बेचैनी है जिन्हें ये खबर नहीं कि मरने के बाद क्या होता है।
मैं ये नहीं कहता, बिस्मिल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि मौत मुस्तरिब नहीं करती, मौत परेशान नहीं करती, करती है, लेकिन उन्हें करती है जो ये समझते हैं कि खबर नहीं कि मरने के बाद क्या होगा। हम बड़े चैन से मर जाते हैं। ये हाल है। हमारे पास वजह है कि हमें खबर है कि मरने के बाद क्या होता है। मुझे कोई कहे कि तुम्हारे पास 30 सेकंड हैं और एक जुमले की तुम्हें इजाज़त है, एक जुमले में पढ़ के मौत किसे कहते हैं, तो मेरे सामने इल्मी चेहरे तशरीफ़ फरमा है, तो फिर मेरे पास बेहतर तरीन मौत के लिए जुमला ये है कि जब अली शुनीद से दीद में बदल जाए उसे मौत कहते हैं। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, बादशाह हुसैन इज्जत, जब अली शुनीद से दीद में बदल जाए उसे मौत कहते हैं। जिसे सुनते हो उसे देखना शुरू कर दो, उसे मौत कहते हैं। मैं मौत ही पढ़ूंगा, फलसफा मौत ही पढ़ूंगा, लेकिन ऐसी बेहतरीन मौत पढ़ूंगा कि जितनी देर पढ़ूंगा आपके चेहरों पे खुशी रहेगी। हाँ, मैंने देखा है कि ये मौजू ऐसा है, ये टॉपिक ऐसा है कि जो ही खतीब मौत का नाम लेता है तो एक खामोशी की लहर, एक परेशानी नहीं है। अली वाले के लिए मौत ऐसी नहीं होती। बड़ा खूबसूरत अदब से भरा हुआ पहले जुमले का आपने इतना अच्छा इस्तकबाल किया, तो दूसरा जुमला ही इसी मजमे का इस्तेहकाक है और इसी मजमे में पढ़ना चाहिए। 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले लोग समझते थे कि सांस लेना जिंदगी है। मालिक हुसैन इज्जत का 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले लोगों के पास फलसफा था कि सांस लेना जिंदगी है, सांस का रुक जाना मौत है। 10 मुहर्रम के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फलसफा तब्दील कर दिया। इमाम ने बता दिया कि बहुत से ऐसे भी होते हैं जो जिंदा रह के भी मुर्दा हो जाते हैं, बहुत ऐसे हैं जो मर के भी हमेशा के लिए जिंदा हो जाते हैं। अगर किसी को यकीन है तो मैं बड़ी जल्दी जल्दी आपको नतीजे के साहिल पे लेके आ रहा हूं। उधर 9 लाख थे, इधर 72 थे। उधर जिंदगी से मोहब्बत थी, इधर मौत से मोहब्बत थी। उधर मिन्नतें कर करके बुलाया जा रहा था, इधर चिराग बुझा बुझा के उठाया जा रहा था। वहां आ कोई नहीं रहा था, यहां से जा कोई नहीं रहा था। वहां हर कोई तमन्ना कर रहा था कि मैं जिंदा रह जाऊंगा, मैं जिंदा वापस चला जाऊंगा। यहां हर कोई एक दूसरे से पूछा था कल मैं मर जाऊंगा, कल मेरा भी लहू हुसैन के काम आ जाएगा। वहां जिंदगी से मोहब्बत थी, यहां मौत से मोहब्बत थी। वहां जिंदगी से लिपटा जा रहा था, यहां मौत अपना पंजा छुड़ा रही थी। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, फिर तारीख के मुअर्रिख ने यह लिख दिया कि 9 लाख के सामने मौत कैसे आई और 72 के सामने मौत कैसे आई। कि इधर से अकबर आया, उधर से 5000 भाग गया, इधर से कासम आया, उधर से 3000 भाग गया, इधर से गाजी आया, उधर से 10,000 भाग गया। असर के वक्त मुअर्रिख ने कलम तोड़ दी, उसका जिंदगी उधर भी थी इधर भी है। लेकिन यह फलसफा क्या है, वहां लाखों में हजारों भाग गए, यहां 72 में एक भी नहीं भागा। मौला हुसैन इज्जत है। वहां लोग जिंदगी बचाते बचाते भाग गए। यहां बदयानती करूंगा, थोड़े वक्त में मैं ज्यादा चीजें आपकी बारगाह में दिया करना चाहता। मौत उनके सामने भी थी, मौत इधर भी है। यहां चिराग बुझाया गया। क्या कहने, ये है सच्चे इमाम के सामने जिंदगी की हैसियत। खुदा ने यह कहा था कि मौत का जायका है, ये नहीं बताया था कैसा है। ये कह दिया था हर नफ्स मौत का जायका चखेगा, ये नहीं बताया था तलख है, शीरीं है, कड़वा है, मीठा है। नबियों ने भी मौत का जायका नहीं बताया, इसलिए जो चख गया वो बताने के काबिल नहीं रहा। लेकिन 10 मुहर्रम करबला में हर चीज उलट गई। 10 मुहर्रम से पहले ये था कि जायका है, ये नहीं पता था कैसा है। 10 मुहर्रम को हुसैन ने तख्त पे बैठ के नहीं बताया, हुसैन ने खुदा से वही करवा के नहीं बुलवाया, हुसैन ने फरिश्ते से नहीं बुलवाया। हुसैन ने 13 साल के शहजादे से पूछा मौत कैसी है, कासिम ने कहा शहद से ज्यादा मीठी है।
दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि मौत का जायका बताया गया। और जिस 13 साल के शहजादे ने बताया, उसने हुसैन के पहलू में खड़े होकर बताया। उसे बता दिया कि जहां हुसैन करीब हो वहां मौत शहद से ज्यादा मीठी। अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाला मौत से नहीं घबराता। हम मौत से नहीं डरते। मौत हमसे जान छुड़वा सकती है। मैंने आपके सामने कहा, मुख्तसर कीजिएगा जी, मुख्तसर कीजिएगा। या रसूल अल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आपकी मोहब्बतें, लेकिन थोड़ा वक्त मुझे नारों से बेनियाज होकर दीजिएगा ताकि ज्यादा मतलब। मौत मैंने आपके सामने का ऐसे पढ़ूंगा बाबा जी, चेहरे पे खुशी आएगी। आप ऐसे मौत पड़ी जाएगी कि आप तड़पेंगे मौत के लिए। बड़ा खूबसूरत जुमला है, हम तो जिंदा हैं मरने के लिए। लोग जिंदा रहते हैं बचने के लिए, हम जिंदा हैं मरने के लिए। हम तड़प रहे हैं। मौत अली से मुलाकात का बहाना है। हम उस लम्हे के लिए तरस रहे हैं। एक शख्स बारगाह कि मैं अपना अकली इस्तिदलाल नहीं, बादशाह की जुबान से पढ़ूंगा। मेरे मालिक की बारगाह में एक शख्स है, उसने कहा मौला मौत कैसी होती है? फरमाया कठिन, मुश्किल। उसका मौला इंसान की मौत कैसे आती है? फरमाया जैसे खारदार झाड़ी पे रेशम का कपड़ा रख के खींचा जाए, जो हालत उस कपड़े की होती है। उसका जिस्म थर थर कांपा। उसने कहा मौला मौत इतनी सख्त? इमाम ने फरमाया तूने इंसान की पूछी है। तूने मोमिन की नहीं पूछी। मेरे मालिक हमें बता के हमारे लिए मौत कैसी है। फरमाया हसीन, खूबसूरत। उसका मालिक बताइएगा मौत कैसी होती है? लोगों ने किताबें लिखी हैं मौत का मंजर, लोगों को डराने के लिए। मरने के बाद क्या होगा वहां, क्योंकि उनके पास कोई फलसफा ही नहीं था, उनके पास कोई चीज नहीं थी, कोई कसवटी, कोई म्यार ही नहीं था कि मरने के बाद क्या हो। लिहाजा उन्होंने कहा सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, कीड़े होते हैं। हम अपने बच्चों को सांप बिच्छू नहीं बताते, हम बता देते हैं कब्र में अली आते हैं। आए हाय हाय। सांपों से डरना तो उनकी फितरत है कि जिनके बड़े सांपों से डर जाते थे। हमारे यहाँ तो खतरों से खेला जाता है, हमारे यहाँ तो झूले में इधर को चीरा जाता है। हमारे यहाँ ये डरावनी नहीं, हमारे यहाँ ये डर अली वाले से खुद भागता है, खौफ अली वाले से घबराता है। वो मौत नहीं पढ़ूंगा जो आपके कानों तक पहुंची, वो मौत पढ़ूंगा जो अमीर अल मोमिनीन ने बताई। उसने कहा मौला मोमिन की मौत कैसी है? क्या खूबसूरत जुमले, एक लफ्ज की भी खयानत नहीं करूंगा। जो बादशाह की बारगाह से आए, एक कोई खाइन नहीं बनूंगा, बिल्कुल आदिलाना तरीके से आप तक पहुंचाऊंगा। मालिक ने फरमाया जब मलकल मौत हमारे किसी मुहिब की रूह कब्ज करने के लिए जाता है तो वो सबसे पहले अमीर अल मोमिनीन से इजाजत मांगता है। अगर किसी बंदे को ये अकीदा अच्छा ना लगे तो मैं उससे गुजारिश करूंगा वो किसी मौलवी से ना पूछे, इस बात की वजाहत किसी पटवारी से पूछ ले। अब जब बंदे परेशान हो गए हैं कि मजहब की बात पटवारी कैसे बताएगा, तो साहिबान वो बता देगा। इंतकाल तब तक नहीं होता जब तक मालिक करीब ना हो। मालिक हुसैन इन हाथों को सलामत है। इंतकाल होता ही नहीं जब तक मालिक करीब ना हो। जमीन तुराब है, अली बू तुराब है। जमीन तो वो जिस्म लेती नहीं जब तक अली हुक्म न कर दे। अमीर अल मोमिनीन से इजाजत तलब की जाती। इंतहाई सलीस, इंतहाई आसान, कोई फलसफे की बहस नहीं, कोई मंतक की बहस नहीं, कोई इल्मुल कलाम नहीं, बड़ी सादा सादा सलीस सलीस गुफ्तगू। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया मौत हसीन है, मलकल मौत इजाजत लेता है। जब मलकल मौत कहते हैं या अली मैं आपके मुहिब की रूह कब्ज करने के लिए जा रहा हूं, तो अली जवाब में जो उसे जुमला कहते खुद अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, वो मैं जुमला पढ़ूंगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। अली मुस्कुरा के फरमाते अच्छा तो तू हमारे मुहिब की जियारत के लिए जा रहा है। हाय हाय क्या तू हमारे मुहिब की जियारत के लिए जा रहा है?
और अल्लाह ने मलकल मौत को ऐसी शक्ल दी है, ऐसा खौफनाक शक्ल से अल्लाह ने नवाजा है कि उसे जान निकालनी नहीं पड़ती। वजाहतों का वक्त नहीं है, लिहाजा मैं तहत लफ्जी में गुफ्तगू कर रहा हूं। उसे जान निकालनी नहीं पड़ती, खुद ही निकल जाती है। अमीर अल मोमिन उसका चेहरा देख कहते तू मेरे मुहिब की ज़ियारत के लिए जा रहा है, शक्ल तब्दील कर। वजी खूबरू नौजवान की शक्ल में आ, अपना लिबास बदल, खुल्लत फाखिरा पहन, जन्नत की खुशबू लगा, ऐसे जा जैसे कोई बड़ा बड़े से मिलने जाता है। कोई घर ऐसा नहीं है साहिब जहां से मलकल मौत गुजरा ना हो। मेरे सामने बैठे हुए साहिबान में से कोई ऐसा नहीं जिस घर से मौत ना गुजरी हो। मैं बालिग का जुमला पढ़ूंगा और आप यकीनन कहेंगे कि ऐसा तो हमने भी देखा था, लेकिन पहली बार सुना कि ये तो अली कह गए थे। अमीर मोमिन फरमाते जब वो हमारे मुहिब की रूह कब्ज करने के लिए जाता तो अली हुक्म करते हैं, मेरे मानने वाले मेरे मुहिब के सराहने खड़ा ना होना, पाइंती पे रुक, पांव पे रुक। वो पांव पे जाके खड़ा होता है, वो अपने परों को उस मोमिन के कदमों से मस करता है। मैं लफ्ज़ पढ़ूंगा, बदन यहीं पे होगा, रूह नजफ जाएंगी, दहलीज का तवाफ करेंगे और वापस पलट आएंगी। जो ही वो परों को मस करता है तो वो मरने वाला मोमन मरने से पहले एक बार अपने पाँव की तरफ देखता है। जो ही वो पाँव की तरफ देखता है तो मलकल मौत अपने परों को जोड़ के उसे आसमान की तरफ देखने का इशारा करता है। अली फरमाते जो ही वो अपनी निगाहें पाँव से अर्श की तरफ लेके जाता है, हम हजाबात हटा के उसे अपना चेहरा दिखाते हैं। जो ही हम उसे अपना चेहरा दिखाते वो दोबारा मलकल मौत की तरफ देखता है तो मलकल मौत पर जोड़ के कहता अगर तू कहे तो तुझे तेरे मालिकों तक छोड़ाओ। अगर तू कहे तो तुझे तेरे मालिकों तक छोड़ाऊं। उसके चेहरे पे एक भीनी सी मुस्कुराहट आती है। अली फरमाते इस मुस्कुराने को मौत कहते हैं। इस मुस्कुराहट को मौत कहते हैं। जब वो हमें देख लेता है तो फिर उसका यहां देखने को जी नहीं चाहता। अली फरमाते हैं दुनिया मोमन के लिए तंग और तरी कैद खाना है। तुम यहां आजाद नहीं हो, कैदी हो। और कैदी अपने पास उतना ही सामान रखता है जितनी देर उसने कैद रहना हो। असल घर हमारे यहां नहीं है, असल घर हमारे वहां है। दुनिया जिस चक्कर में है ना कि हम ये करेंगे तो बख्शे जाएंगे, दुनिया जिस बख्शिश के लालच में है। हजूर मैं जुमला कहूंगा, इस जुमले की पहली ईंट के ऊपर मैं नतीजे की इमारत खड़ी कर दूंगा। खुदा अदल करता है, 14 फजल करते हैं। बाखुदा ये हर मजमे में करने वाली गुफ्तगू नहीं थी। आपने पहले जुमले इतने अच्छे वसूल किए कि आपका हक बनता था और मैंने जुमला कह दिया, तमहीद भी नहीं कर कह दिया। अल्लाह का काम है अदल करना, 14 का काम है फजल करना। अदल वो करेगा, फजल ये करेंगे, क्योंकि वो एक कैफियत से दूसरी कैफियत में नहीं आता। जो कैफियतों में तब्दील हो जाए वो अल्लाह नहीं रहता। उसका काम है अदल करना, फजल वो इनसे करवाता है, क्योंकि ये खुदा की सिफात के मजहर हैं। वो अपनी सिफतें इनसे जाहिर करता है। इसलिए तो उसने कहा था कि राजी मैं नहीं होता, ये होता है। कोई बंदा परेशान है तो मैं पीछे वापस आके एक मिसाल देता हूं। जमीन पे सूरज नहीं आता, सूरज की किरणें आती। किरणें सूरज नहीं, सूरज का असर है। जमीन पे अल्लाह नहीं आता, अल्लाह की हुज्जतें आती हैं। हुज्जतें अल्लाह नहीं, अल्लाह का असर है। जैसे बगैर किरणों के सूरज पहचाना नहीं जाता, ऐसे ही बगैर 14 के अल्लाह भी पहचाना। खुदा का काम है आदल करना, इनका काम है फजल करना। वो आदल करेगा। आदल किसे कहते हैं, फजल किसे कहते हैं? जो बनता हो वो देना, ये आदल है।
ना भी बनता हो फिर भी देना। ये फजल है। वक्त के दामन में वुसअत रही कि मैं बात को फैला सकूं, नतीजे तक मेरे साथ चलते रहना। जो बनता हो वो देना अदल, ना बनता हो फिर भी देना फजल। राहब मांग रहा था अदल से बेटे, फिर उसे आना पड़ा फजल के दरवाजे। मेरे चौथे बादशाह की बारगाह में एक शख्स है, उसने कहा मौला मकरूस हूं, मेरी मुकद्दर में रिस्क। इमाम ने फरमाया तेरी किस्मत में रिस्क नहीं। मायूस होकर जाने लगा। इमाम ने कहा वापस आ। वापस आया। मेरे हाथ धुलवा। उसने पानी का बर्तन लिया, इमाम के हाथ में पानी डाला। इमाम ने कहा नीचे देख। नीचे देखा, हीरे ज़मोर्द याकूत जवाहिर देख। कहा मौला ये किसके लिए है? फरमाया तेरे लिए है। फरमाया आपने तो कहा था तेरे मुकद्दर में रिस्क ही नहीं है। फरमाया वो आदिल था, ये फाजिल है। इतने इतने दलाइल यहां पे दिए जा सकते हैं कि रात गुजर जाए। अमीर अल मोमिनीन का दौर खिलाफत कितना अच्छा दौर था जब अली खलीफा थे। दरबार सजा हुआ था, अमीर अल मोमिनीन मिंबर रसूल पे थे। यकदम दरबार के दरवाजे से शोर आया, या अली मुझे पाक कर दीजिए, या अली मुझे पाक कर दीजिए। लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तो एक शख्स चीखता हुआ दरबार में आ रहा है। वो सीधा सफों को चीरता हुआ अली के कदमों में जाके गिर गया। या अली मुझे पाक कर दीजिए। अली फरमाया क्या हुआ तुझे? या अली मुझसे चोरी हो गई थी, अब शर्मिंदा हूं, मुझे सजा दे। इसे कहते हैं आदिलाना हुकूमत। चोर पाक होने के लिए आया है, वरना तारीख ने तो हमें ऐसे ऐसे दरबार भी दिखाए हैं जहां बेटे ने कहा था कोड़े वो मारे जिसने जिंदगी में जुर्म न किया हो। ये था अमीर अल मोमिनीन का दौर। या अली मुझे पाक कर दीजिए, चोरी हुई है मुझसे। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि इस पे हद जारी करो शरीयत की। जलाद ने तलवार निकाली, अली ने फरमाया इसकी उंगलियां काट दो। चोर के हाथ काटने का हुक्म नहीं, उंगलियां काटो, हाथ नहीं काटने। शरीयत में हाथ काटने का हुक्म है ही नहीं, क्योंकि जो 7 अज़ा सजदे की हालत में जमीन पे लगना वाजिब है उनमें से एक हाथ भी है। उसके हाथ काट दोगे तो सजदा कैसे करेगा? सजदा नहीं करेगा तो माफी किससे मांगेगा? अली फरमाया इसकी उंगलियां काट दो। जलाद ने तलवार निकाली, उंगलियां कट रही, उसकी उंगलियां कट रही और वो अमीर अल मोमिनीन का चेहरा देख, दरबारी देख रहे हैं कि इसकी उंगलियां कट रही है और उसकी जुबान से सी नहीं। एक बंदे ने आगे कांधा पकड़ के हिला कर तेरी उंगलियां कट रही हैं। उसने कहा उसका चेहरा देख रहा हूं जिसने यूसुफ को हुस्न दिया था। हुस्न यूसुफ के वारिस का चेहरा देख रहा हूं। उंगलियां कट गई, उंगलियां जमीन पे गिरी। आदल और फजल ज़हन में रहे, मौजू से नहीं हटा, मुत्सिल हो मौजू के साथ। उंगलियां कट गई। अमीर अल मोमिनीन का एक हाथ से लहू के कतरे टपक रहे, दूसरा हाथ अली के कदम पर कहता शुक्रिया, यहां सजा दे के वहां की सजा से बचा लिया। अली के कसीदे पढ़ते हुए दरबार से जाने लगा। बाहर वाले दरवाजे पे गया था, अली ने दरबार से कैसे वापस भेज, वापस भेजा। यूं ही दरवाजे से वापस आया। अमीर अल मोमिनीन ने जमीन पे पड़ी उंगलियां उठाई, इसके हाथ पे रखी, अपना हाथ फेरा, उंगलियां वापस मिल गई। हाथ खोला बंद किया, खोला बंद किया। हैरान होकर कहने लगा दीनी थी तो काटी क्यों थी? फरमाया वो आदिल था, ये फाजिल है। वो आदिल था, ये फाजिल है। इसलिए तो हम घर बना के घर के दरवाजे पे लोग लिखते हैं हाज़मिन फजल, ये मेरे रब का फजल है, आदल नहीं। वो अदल करता तो एक ईंट भी ना आती। ये फजल है। मैं तो मिंबर पे कहा करता हूँ हाज़मिन फजल रब्बी लिख दो, ये या अली मदद लिख लो, बात एक ही है। अली ही अल्लाह का फजल है। अल्लाह का काम है आदल करना।
14 का काम है फजल करना। अब जिस बात के लिए मैंने मेहनत की थी अदल और फजल के लिए, ज़मीन ज़हनों की ज़रखेज़ की थी, वो नतीजा मुझे ये देना था, क्योंकि मैं आपके सामने मौत पढ़ रहा हूँ। बख्शिश आदल से नहीं होनी, बख्शिश फजल से होनी। मेरी ना मानो सुल्तान बाहू की तो मान लो, वो भी क्या गया, आदल करें थे थर थर कंबन, ऊंचिया शाना वाले हूं, फजल करे थे बख्शे जावन। बख्शिश आदल से नहीं, बख्शिश फजल से होनी। जब खुदा ने कहा था ना कि मैं क़यामत वाले दिन अदल करूंगा, नबियों के बदन कांप गए। तू अदल करेगा तो बख्शा कौन जाएगा? अगर तूने यूं अपना तराजू अदल लगा दिया और तूने कहा कि इधर रखता हूं मैं जन्नत, रखो मेरे मुकाबले पे इबादत, इधर रखता हूं मैं अपनी नेमतें, रखो बदले में इबादत, वो कौन सी तेरी इबादत है जो तेरी नेमत के साथ तुल सके? तूने ऐसी ऐसी नेमतों से हमें सरफराज फरमाया, हमारे पास हमारे दामन में तो एक भी इबादत ऐसी नहीं जो तेरी एक नेमत को तोड़ सके। तो मेरे मालिक तू अगर अदल करेगा तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? खुदा ने कहा मुतमिन होके आ जाना, होगा अदल लेकिन करेगा फजल। कौसर आदल होगा, पिलाने वाला फजल होगा। लिवाइल हम्द आदल है, उठाने वाला फजल। जन्नत के दरवाजे पे आना आदल है, ले जाने वाला फजल। अगर ज़हन बन गए हैं तो फिर एक बंदा मुझे जुमले की कीमत दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आदल है, अलीयुन वलीउल्लाह फजल। अकायद को बेहतर रखोगे तो फजल की उम्मीद भी रखना। मौलवी ने गंगा उल्टी बहा दी है, अमल ठीक करो अकीदे की खैर है। जबकि पहले अकीदा ठीक करो फिर अमल ठीक करो। अकीदा बीज है, अमल फसल है। बीज अच्छा होगा तो फसल अच्छी, बीज ही अच्छा ना हुआ। इसमें मैं डिबेट कर सकता हूँ, इसमें मैं मुबाहिसा करता हूँ, मुनाजरा कर सकता हूँ। जो कहोगे वो करने के लिए हम तैयार हैं। खुदा ने एमाल का हिसाब क़यामत वाले दिन लेना है, अकायद का हिसाब कब्र में लेना है। कब्र में अमल नहीं देखे जाएंगे, अकीदा पूछा जाएगा। फिर मुझे मेरा वक्त बचाना कि मुझे वजाहत की तरफ ना निकलना पड़े, एक ही जुमले को समझ लेना, क़यामत वाले दिन अमल उसी के देखे जाने जिसका कब्र में अकीदा ठीक हो। कब्र में अकायद पूछे जाएंगे। मैं आसान कर देता हूं, बच्चों के लिए आसान कर देता हूं। कब्र में असूल दीन पूछे जाएंगे, हाशर में फरू दीन पूछे। अली फरू में नहीं है, अली असूल। इसलिए तो हम अपने मरने वाले को उसकी मौत के बाद उसकी तैयारी ऐसी करवाते हैं। शहादतनामा लिखा जाता है, कफन में नादी अली लिखी जाती है। मेरे एक सुन्नी दोस्त ने मुझसे सवाल किया था, उसने कहा ये आप शिया कफन में इतना कुछ क्यों लिख देते हैं जबकि सफ़ेद कफन पहनाना चाहिए। मैंने कहा क्या करें, एक सहाबी की सीरत पे अमल करते। उसने कहा आप शिया तो सहाबा को मानते नहीं है, किस सहाबी की सीरत पे अमल करते हैं? मैंने कहा जी किताबों में लिखा हुआ है कि आपके एक सहाबी से मेरे मौला हसन ने कह दिया था उसके बेटे से कि तू मेरे नौकर का बेटा है। उसे जाके बाप को शिकायत की थी, बाप ने कहा अगर हसन ने कहा है तो लिखवा के ले आ। उसने कहा बाबा लिखवा के लाऊं तो क्या करेगा? उसने कहा जब मर जाऊं तो मेरे कफन में रख देना। बेटे ने पूछा था बाबा उनका लिखा हुआ तेरे कफन में क्या काम आएगा? तो आपकी किताबों में शिबली नुमानी ने अभी तक लिखा हुआ है कि बाप ने जवाब दे के कहा था जिसे ये गुलाम लिख दे उसका कब्र में फरिश्ते हिसाब नहीं लेते। पहले तो अकीदा बेहतर करो, अमल तो बाद में बेहतर होगा ना। पहले तो अकीदा बेहतर करो, अकायद बेहतर। फरिश्ते कब्र में आके अकायद के बारे में पूछेंगे।
आपका रब कौन है, आपका नबी कौन है, आपका दीन क्या है, आपका किबला क्या है, आपका इमाम कौन है। जन्नत अमाल की वजह से नहीं, इमाम की वजह से मिले। अगर खुदा सिर्फ इबादत की वजह से जन्नत देता तो पहला जन्नती इबलीस होता। उसके पास अमल थे, अकीदा ठीक नहीं था, वो अल्लाह को मानता था, अल्लाह की नहीं मानता था। जुमला और ज्यादा अच्छा कर दूं, वो ला इलाहा का कायल था, आदम सफीउल्लाह का कायल नहीं था। जहां अल्लाह सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता, वो अलीउन वलीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त। कब्र में अकायद पूछे जाएंगे, क़यामत में अमाल देखे जाएंगे। यही तो वजह है कि जब हमारा मर जाए तो हम उसे कब्र में लिटा के एक शख्स को लहद में उतारते हैं, उसके कांधे पकड़वाते हैं। तलकीन मैयत, इसमें भी चंद लोगों को एतराज़ है। मेरे कुछ अहले सुन्नत भाई हमसे सवाल करते हैं, वजाहत मांगते हैं, ये क्या है? तलकीन मैयत है। मेरा एक सुन्नी दोस्त मेरे साथ एक जनाजे पे गया तो तलकीन मैयत जब पढ़ी गई तो जब हम जनाजे से वापस आ रहे उसने कहा ये कब्र में क्या पढ़ा रहे थे? तो मैंने उसे उर्दू में बताया कि ये पढ़ाते हैं। कहने लगा मुझे समझ में नहीं आता कि आप ज़िंदगी में उसे क्यों नहीं पढ़ाते, ये मरने के बाद आप जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो? तो मैंने कहा काश तूने कमरा इम्तिहान के बाहर वो टहलता हुआ नौजवान देखा होता जो जल्दी जल्दी अपने किताब के वर्क उलट पलट रहा होता है। उसे पूछो बेटा तैयारी नहीं है? तो तैयारी पूरी है, बस दोहराई कर रहा हूँ। उसने कहा नहीं जी ये देखें ये तो बस एक आपने खतीब है ना, फिर आपने खिताबत की बात कर दी कि कोई आपने कोई सही जवाब नहीं दिया। मैंने कहा फिर सही जवाब सुन ले, हम नबी की हदीस पे अमल करते हैं। उसका कौन सी ऐसी हदीस है? मैंने कहा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मदरसों लाइब्रेरियों में लिखा हुआ इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र तक। ओतलेबुल इल्म महदा इलल्लाहत, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र। मुझे कोई फिरका दिखाओ जो कब्र में पढ़ाता हो। अच्छा नबी के फरामीन, नबी की हदीस भी अपनी मर्जी से ली है मुसलमानों ने। इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े। सुनिए ना, अभी तक यह गलतुल आम है, इसकी वजाहत नहीं हो रही, इसकी तस्हीह नहीं हो रही। इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े। चीन किसका तर्जमा है? क्या बात? वहां साद या नून सीन का लफ्ज है हदीस में। चीन कहां से आ गया? चीन का तर्जमा किस मौलवी ने किया? अरबी में तो चे है ही नहीं। अभी खित्ते में चीन था ही नहीं, नबी ने कह दिया चीन जाओ। तो अब मौलवियों से मैं गुजारिश करूं, इन सारे मौलवियों से, जब नबी ने कहा था चीन जाओ तो अब जाओ। अब तो यहां चीन लिखा हो वहां नहीं बंदे जाते, तो अब जाओ। ये मैं लफ्ज आपको इसलिए बता रहा हूं, यहां लफ्ज सीन का लफ्ज स्वाद या नून आया है। और जाके उलमा से जाके पूछिए सीन ये इब्रानी जुबान में भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और अरबी में हुए हैं। नजफ को सीन कहते थे। इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें नजफ ही क्यों ना जाना पड़े। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, मैंने पूरी एक मजलिस पढ़ी थी गलतुल आम चीजों की तस्हीह की। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक मजहब शिया में भी उसे वैसे का वैसे ही पढ़ा जा रहा है, जिनको सही नहीं कहा जाए। अक्सर जाकिरीन मिंबर पे जुमला पढ़ते हैं, आपने कई दफा जाकिरीन के मैंने कसीदे सुने, खुद मिंबर पे बैठ के सुने। एक झूठा शख्स उसको लेके अली के सामने आए थे और अमीरुल मोमिनीन ने जनाजा पढ़ा दिया और वो उठ गया। सुना हुआ ना आपने? हाँ ये वाकया है, ये नहीं मैं कहता ये वाकया नहीं है, इस वाकये की मैं नफी नहीं करता, लेकिन अली ने जनाजा नहीं पढ़ाया। अली जनाजा पढ़ा देते तो जन्नत तो वाजिब हो जाती है। भाई जनाजा तो मगफरत की दुआ है, उससे बड़ा खुश नसीब कौन होगा जिसका जनाजा अली पढ़ा दे। बंदे मदीने में मरते रहे, अली जनाजे पे नहीं गया।
अमीर अल मोमिनीन तो मुनाफिक के जनाजे से इज्तनाब का इतना हुक्म दिया है। मौला अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं हमारे दुश्मन के जनाजों पे न जाया करो। अली वलीउल्लाह पढ़ना आसान काम नहीं है। अपने आप को महसूर रखना पड़ता है, अपने आप को मुक़य्यद रखना पड़ता है। अली फरमाया मेरे दुश्मन के जनाजे पे न जाना, अगर मजबूरन जाना पड़ भी जाए दुआ ना करना। अली कहते अगर मजबूरन हाथ उठाने बढ़ भी जाए आमीन ना कहना, ऐसा ना हो तू आमीन कहे हमें बख्शना पड़ जाए। हम उसे कब्र में लिटा के पढ़ाते इस्माए फम सुन और समझ, ये अकायद पढ़ाए जा रहे हैं। अमाल पूछे जाएंगे क़यामत वाले दिन। मेरे सामने मेरा मजमा जज बन जाए, मैं अभी आपके सामने एक दलील देता हूँ, शरीयत में है। बाप दुनिया से चला गया, नमाजें अधूरी रह गई, शरीयत ने कज़ा नमाजें बेटे पे वाजिब कर दी। ऐसा ही तू पढ़ सवाब बाप को जाएगा। इसका मतलब अमल पीछे से चला गया। बेटे के पास वक्त नहीं है, सुबह स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, जॉब पे जाता है, मेरे मालिक वो भी नहीं पढ़ सकता। फरमा अगली गुंजाइश देता हूँ, नमाज अजारा उजरत दे के पढ़वा। चल तेरे पास टाइम नहीं, पैसा तो है, किसी मौलाना की मिन्नत कर, उसे कह मेरे बाप की 2 साल की कज़ा नमाजें पढ़ दे। पढ़ेगा वो, पैसे तेरे, सवाब बाप। अमल चला गया। आखिरी दिनों में वालिद की वालिदा की तबीयत ठीक नहीं थी, रमज़ान के रोज़े थे लेकिन वो रख नहीं सके। अगला रमज़ान आया, बेटे के दिल में हसरत। बाप ने जो रमज़ान गुजर गया रोज़े नहीं रखे थे, खुदा ने कहा कुछ नहीं होता, किसी को रखवा, किसी गरीब को कह दे कि मेरे बाप के हिस्से के, मेरी माँ के हिस्से के रोज़े रख दे, सवाब चला जाएगा। रखवाए उसने, रखे किसी ने, सवाब चला गया। बेटे को बाद में अल्लाह ने तौफीक दी, पैसा आ गया, हसरत, काश बाप की जिंदगी में होता, उसे हज करवाता। खुदा ने कहा हसरत दिल में क्यों रखता है, पूरी कर, हज बदल, किसी को करवा। करवाएगा तू, करेगा वो, सवाब बाप को जाएगा। ठीक हो गया जी। मस्जिद किसी बाप के नाम पे ईंट लगा, सफ दे, मस्जिद बनवा, इमाम बारगाह बनवा, रास्ते में नलका लगवा दे, किसी गरीब की बच्ची की शादी कर दे, ये सारे अमाल हैं जिनका सवाब पहुंच जाता है। 8 रजब को दोबारा वापस आऊंगा, 3 दिन की आपके पास मोहलत है, मर्जी के उलमा के साथ रब्ता करें, मुझे कुरान के हाशिए में मौलवी के दस्तखत के साथ लिखवा के दे दीजिएगा कि कहीं भी किसी किताब में लिखा है कि बाप अली को ना मानता हो, बेटा अली को मान ले तो सवाब बाप को भी पहुंच जाएगा। नहीं, अली अपना अपना है। अमल पीछे से जा सकता है, अकीदा पीछे से नहीं जा सकता। अकीदा आपकी सांस की डोर के टूटने तक आपका मुंतसिर है। आपने अपने अकीदे को बेहतर रखना है। मैं इतना खूबसूरत जुमला देने लगा हूं, इस पे इतना वजनी ये इस्तदलाल है कि इससे बढ़ के इस्तदलाल हो नहीं सकता। हुर ने नमाजें नहीं बदली थी, इमाम बदला था। हुर ने नमाजें नहीं बदली, हुर ने सूरतें नहीं बदली, हुर ने किबला नहीं बदला, हुर ने कुरान नहीं बदला, इमाम बदला। इतना जरूरी है अच्छा इमाम कि इस इमाम के बगैर उधर था तो लानतुल्लाह था, इधर आया तो अलैहिस्सलाम हो गया। बेहतरीन जिंदगी गुजारना चाहते हो तो जब अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन हादी अता फरमाए हैं, फिर इनकी विलायत और इनके इख्तियारात के कायल हो जाओ। तस्लीम करो, जिन्हें अल्लाह तस्लीम करवा रहा है उन्हें तस्लीम करो। मैं बड़ी सादा सादा क्योंकि हमारे बच्चों के पास वक्त नहीं होता, सोशल मीडिया पे मेरी कौम के बच्चे बैठे हुए हैं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं समुंदर को कूजे में बंद करके इन बच्चों तक पहुंचाऊं। छोटे छोटे जवाबात, बहुत बेहतरीन और मुदल्लल सवालात के जवाबात उसमें दे दिए जाएं। बड़ा आसान करके जुमला कहने लगाऊं, वो अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर था, है, रहेगा, उसके पास मुकम्मल ताकत है। लेकिन जब उस अल्लाह ने हम तक पहुँचना था, अपनी हदायत हम तक पहुँचानी थी, उसने सीधी नहीं पहुँचाई, कुरान सीधा नहीं पहुंचाया, नमाज सीधी नहीं पहुंचाई, हदायत सीधी नहीं पहुंचाई। उसने कुछ हादी तलाश किए, उन हादियों को अपना दीन दिया, उन हादियों ने दीन हम तक पहुंचाया। घर में बैठ के रात को तन्हाई में बिस्तर पे सोचना, जो अल्लाह सब कुछ कर सकता है, जब वो इनके बगैर हम तक नहीं आता तो हमारी इबादत इनके बगैर कबूल कैसे करना।
जब वो इनके बगैर हम तक आया ही नहीं तो हमारी इबादत को कबूल कर। कोशिश की बेहतर तरीके से आपके सामने इश्क की नमाज की सारी रकातें अदा हो सके। मजबूरी थी मुझे फैसलाबाद धोबीघाट इमाम बारगाह में एक बरामदगी की मजलिस में पहुंचना था। बस भाइयों के साथ ये वादा था, वादे की तामील हो गई, हुक्म की तकमील हो गई। इंशाअल्लाह 8 रजब को जब आया तो 1 घंटा मजलिस उनके हिस्से की, आधा घंटा मजलिस इनके हिस्से की पड़ती जाएगी। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, आपके चेहरों की ज़ियारत होती रहेगी। इज्जत वाला घर था, लूटा बुरे तरीके से। ये घर दरूद वाला घर था। इस घर पे सलवात का हुक्म था। मोमन का आंसू लेने के लिए वाकयात नहीं पढ़े जाते, नहीं। मेरा अकीदा है मोमन के लिए आंसू के लिए वाकयात नहीं, सिर्फ उसके दिल को ठेस पहुंचे तो उसकी हाय निकल आती है। तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाने के लिए जुमला पढ़ने लगा हूं। जिस घर पे सलवात पढ़ने का हुक्म था उस घर को आग लगा दी गई। जिस गर्दन को पैगंबर चूमता था उस पे छुरी चला दी गई। अभी मैं सतरे संभाल के पढ़ रहा था। यहां इज्जत के साथ मुसीबत सुनी जाती है तो मैं मेरा जुमला बदल के कहूं, जिसका चेहरा सिवाय कुरान के किसी ने नहीं देखा था। वो बगैर चादर के बाजार में। ये बीबियां क्या बाजारों में जाने के लायक थी? क्या इस काबल थी ने बाजारों में ले जाया जाता? जो बाप के सामने नहीं चलती थी, जो भाइयों से पर्दा करती थी, जिसके दरवाजे में अब्बास जैसा गैरतमंद सर झुका के खड़ा होता था। 15 रजब करीब आ जाएगी, मेरी शहजादी आलिया के दुखों वाली रात आएगी। 15 रजब को इस नौकर मातमी का एक जुमला जहन में रखना। पूरी शहजादी की जिंदगी के दर्द एक जुमले में बंद करने लगा हूं। मदीने से चली तो बतूल थी, मक्के में आई तो जानशीन रसूल बन गई, करबला में 8 दिन हसन बन के हुसैन को तसल्लियां देती रही, शाम में गरीबा की एक रात आई, मेरी शहजादी अब्बास बन गई, 11 मुहर्रम को ये बीबी दोबारा अली बन गई। इस जुमले के बाद मैं पढ़ नहीं सकूंगा, जिसका आंसू ना आ सके वो कोशिश करना। 11 मुहर्रम को दोबारा अली बनी, करबला से कूफा गई, कूफा से शाम आई, 72 बाजारों से गुजारी गई, 144 गलियों में रोकी गई, 288 मोड़ों पे इसे पत्थर मारे गए, शराबियों के मजमों से इसे गुजारा गया, 9 बार ये शराबी के दरबार में पेश की गई, बगैर छत वाले जिंदान में 1 साल बैठी रही, शाम से रिहा होके फिर मदीने गई, मदीने से कैद होके फिर शाम आई। 6666 मील नंगे पांव नंगे सर सफर करके 15 रजब को शाम की पहाड़ी पे आके रोक के दी, मेरे अल्लाह अब मैं थक गई हूं, तेरा दीन बच गया, मेरी नस्ल कत्ल। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू यनक़लिबून। मेरे मालिक इस इबादत का बेहतर से बेहतर अजर मरहूमीन के नाम माल में दर्ज फरमा, उनके सगायर को बाहर माफ फरमा, इस खानवादा को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रख। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।